नमस्कार, वास्तुशास्त्र ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का विषय है वास्तु पूजन व वास्तु शांति कब कब करना चाहिए। मकान में श्री गणेश अर्थात नींव खोदने के समय, जिसे भूमि पूजन भी कहा जाता है, इसमें पंचशिलाओं का पूजन कर वास्तुदेव की प्रतिष्ठा कर प्रार्थना की जाती है और फिर मिठाई आदि का वितरण किया जाता है। दूसरा, द्वार के 4 अंग हैं। नंबर 1 दोनों लंबी बाईं, नंबर 2 चौखट, नंबर 3 उतरंगा जो दोनों बाइयों के ऊपर लगाया जाता है, उतरंगे के ऊपर की मोठट तथा चौखट। चौथी है चौखट के नीचे की देहली। पूरी छत का भार बाईं व दरवाजे पर बाद में परंतु पहली देहली व मूठ पर रहता है और उसमें वास्तुदेव के मुख का वास माना गया है, इसलिए द्वार चढ़ाते समय भी वास्तुदेव का पूजन करना अत्यंत आवश्यक है। तीसरा, गृह प्रवेश। तीनों प्रकार के गृह प्रवेश के समय, जैसे जीर्णोद्वार गृह हो, प्रवेश करना चाहिए, यात्रा से लौटकर गृह प्रवेश करना चाहिए तथा नवीन गृह प्रवेश में वास्तु पूजन का परित्याग कभी भी नहीं करना चाहिए। नूतन ग्रह नया ग्रह में प्रवेश के समय वृहद वास्तु पूजन अत्यंत आवश्यक होता है, जो अपनी अपनी स्थिति के अनुसार किया जाना चाहिए। चौथा, यज्ञ, व्रत, महोत्सव आदि कोई घर में हो तो भी ब्राह्मण या पुरोहित के द्वारा प्रधान पूजा के साथ वास्तु पूजन कराना चाहिए। परंतु कभी कहीं कोई भूल न हो जाए, इसलिए इस बात का वास्तु पूजन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई किसी काल अवधि का कोई व्रत भी खोल रहा है या कोई यज्ञ करा रहा है या फिर कोई मांगलिक महोत्सव हो, तो भी वास्तु पूजन कर वास्तुदेव को उनका भोग देना नहीं भूलना चाहिए। 5वां विवाह के समय तो वास्तु पूजन अवश्य कराना चाहिए। वास्तुदेव को धूप दीप सहित भोग देकर प्रसन्न करना चाहिए। छठा, आकस्मिक दुर्घटना के समय, जैसे बिजली का किसी पर गिर जाना या किसी क्षेत्र में गिर जाना, आग लग जाना, जल जाना, सर्प का काटना, भूत प्रेत बाधा का होना, घर में उल्लुओं का बोलना, कौओं का रेना, मेंढकों और सर्पों का दीवार पर चढ़ना, हिरण, गाय, बिल्ली, कुत्ते का रहना, परंतु रात्रि को बहुत शोर करते रहना या रोना, या फिर हाथी घोड़े का रहना और बहुत शोर करना, कबूतरों का घर में घोंसला बनाना, मधुमक्खी का आकर बैठना और छत बनाना, महिलाओं के घर में झगड़ते रहना, इन सभी दोषों में वास्तु शांति कराना चाहिए। उससे हमें पूर्ण लाभ होता है। आपको वास्तु पूजन व वास्तु शांति कब कराना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी। आपको कैसी लगी जानकारी, इसको आप लाइक करें और वास्तुशास्त्र ट्यूटोरियल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।